आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से मुलाकात, इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम, सरहदी सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन के इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों और दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ ने दहशतगर्दों को दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात ख़तरे में डालने से रोकने के लिए सरहद पर बेहतर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पर जोर दिया। पाक ईरान बॉर्डर दोस्ती और अमन की सरहद है, आर्मी चीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हुजूम $10 अरब तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों मुल्कों में मुख्तलिफ शोबों में मुआहदों पर दस्तखत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बाहमी सिक्योरिटी ताउन और जॉइंट फ्री इकनॉमिक जोन मुआहदे की तौसीक। हैवानात की सेहत और अदालती मुआवनत के समझौते पर दस्तखत। मुआहदों पर दस्तखत की तकरीब में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मुल्क समेत पूरी पाकिस्तानी कौम आपके दौरे का खैर मकदम करती है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का पाकिस्तान में पुरतपाक इस्तकबाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया। वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात का एलामिया जारी। हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। ईरानी सदर ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान का ईरानी सदर से तारुफ कराया। अर्थ डे की मुनासबत से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इब्राहिम रईसी ने पौधा भी लगाया। ईरानी सदर आज लाहौर और कराची का दौरा करेंगे। मॉल रोड को बैनर्स से सजा दिया गया और रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। ईरानी सदर की वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी सदर के दौरे के बायस लाहौर और कराची में मकामी तातील कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर बोर्ड के तहत आज होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी। पर्चे 15 मई को लिए जाएंगे। चश्मे माह रोशन दिले माशाद। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर से फ़ारसी में मुकालिबा। वज़ीर आज़म की फ़ारसी में गुफ्तगू पर शुरका के चेहरों पर मुस्कुराहटें फैल गईं। ईरानी सदर खुशगवार हैरत में मुब्तला। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अलावा तक की बहार के पाकिस्तान के बारे में फ़ारसी में कलाम दरूद बर पाकिस्तान भी सुनाया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से ईरानी हम मनसब इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ताल्लुकात को तक़वियत देने के लिए बातचीत और ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर इत्तेफाक। दो तरफ़ा ताल्लुकात की रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए कोशिशों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। इलाकाई चैलेंजेस के हल के लिए अमन और तामीरी बातचीत के आज़म का अयादा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब डॉक्टर अहमद वहीदी की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, इंसदाद दहशतगर्दी, स्मगलिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए सहूलतों और कैदियों के तबादले समेत मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली बातचीत। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 5 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना। मरियम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्तर भी हमरा। कायद मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से चाइना एयर की परवाज से ग्वांसो के लिए उड़ान भरी। नवाज शरीफ की चीन में क़याम के दौरान मुख्तलिफ चीनी कंपनीज के मालिकान से मुलाकातें भी शेड्यूल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की दुबई में गैर मुल्की सरमाकारों से मुलाकातें। पाकिस्तान और यूएई के दरमियान सरमाकारी बढ़ाने पर बातचीत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तवानाई, ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स समेत दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना ने सरमाकारों की मुआवनत और सहूलत के लिए SIFC के किरदार पर रोशनी डाली। पाकिस्तान में मुसाबकती फ़वाइद पर भी ब्रीफिंग। वज़ीर ख़ज़ाना की दुबई में मशरिक़ बैंक और फर्स्ट अबूज़बी बैंक के आला हुकाम से भी मुलाकात। माली और इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना का इक़्तिसादी बुनियादों में नुमाया बेहतरी के पेश नज़र पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग का बंदोबस्त करने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल UAE के अरकान से भी मुलाकात। पाकिस्तान में तिजारत और सरमायाकारी के लिए स्ट्रेटेजिक शराकत दारी कायम करने की ज़रूरत पर जोर।
शहबाज हुकूमत का बड़ा इकदाम पीटीआई दौरे हुकूमत की वफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए। वफाकी काबीना ने पीटीआई काबीना अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर, गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, परवेज खटक, शफकत महमूद के नाम ECL से निकाल दिए गए। असद उमर अयूब, खुसरू बख्तियार, आजम सवाती, फवाद चौधरी को भी रिलीफ मिल गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फराकोकी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरीम नवाज का इफ्तिताह। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खवातीन की हरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। खवातीन को गैर ज़रूरी तौर पर थाने के चक्कर नहीं लगाना होंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी पैनिक 15 बटन का भी इजरा कर दिया गया। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस, मार्केट्स, चौराहों और बाजारों में नस्ब पैनिक 15 बटन दबाकर फौरन सेफ सिटी से राब्ता मुमकिन। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 50 मकामात पर फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह कर दिया। असेंबली का इजलास ज़िमनी इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर तहरीक इंसाफ का एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ये फॉर्म 47 की पैदावार और रिजेक्टेड हुकूमत है। आमिर डोगर का इजहार ख्याल। उमर अयूब की तकरीर के दौरान अब्दुल कादिर पटेल और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी अपनी नशिस्तों पर खड़े हुए। स्पीकर कौमी असेंबली के दोनों अरकान को अपनी नशिस्तों पर बैठने की हिदायत। जब अवामी मैंडेट पर डाका मारना होता है तो मोबाइल सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। बताया जाए क्या हमने फाख्ता उड़ाकर या रोड़े मारकर अपना बयानिया समझाना है। जरताज गुल की अवाम में तकरीर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। बैरिस्टर गोहर का इल्जाम। इंतखाबी नताइज में कमी बेशी आती रहती है। परवेज इलाही इलेक्शन कमीशन समेत मुतल्लिका फोरम में जा सकते हैं। आजम नज़ीर तार का जवाब। स्पीकर कौमी असेंबली ने जमशेद दस्ती और मोहम्मद इकबाल खान की मुअत्तली का फैसला वापस ले लिया। आलमी यौम ज़मीन पर मुतफ़िका करारदाद ऐवान से मंजूर। कौमी असेंबली का इजलास आज शाम 5 बजे तक मुलतवी। आठ फरवरी को बदतरीन धांधली की तारीख रकम की गई। ज़िमनी इंतखाबात में इस तारीख को दोहराया गया। इस्लाह करने की बजाय जाली मैंडेट वाली हुकूमत निज़ाम को मज़ीद ख़राब करना चाहती है। सूबे की पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत से पुलिस फोर्स मांग रहे हैं लेकिन नहीं दी जा रही। कबायली इस्लाह के लिए वफाक पैसे नहीं दे रहा। अभी हम देखेंगे वफाकी हुकूमत क्या चाहती है। जितने लोगों पर भी 9 मई की झूठी FIRs हैं ख़त्म करके दिखाऊंगा। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बिजली चोर ना कहा जाए, बर्दाश्त नहीं करूंगा। वफाक के वापडा के अफसरान बिजली चोरी करवाते हैं। हर सूबे में रैलियां जलसे निकालूंगा, देखता हूं कैसे रोकते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का इलाज सही नहीं हो रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। जब साइफर आ जाता है तो इसे क्लासिफाइड कौन करता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तिफसार। साइफर वजारत खारजा का मुतल्लिका सेक्शन क्लासिफाइड करता है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर का जवाब। क्या साइफर की कॉपी तफ्तीशी ऑफिसर को भी फराहम नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इस दस्तावेज को सीक्रेट रखना एक चीज़ है, पूरा केस इस दस्तावेज के इर्द गिर्द खड़ा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का मुगली फ़ायदा भी मुल्जिमान को जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। FIA के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने सीक्रेट लैंग्वेज का किताबचा भी अदालत में पेश कर दिया। कराची में खवातीन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी फराल तालपुर, वजीर इत्तलात सैयद शर्जील मेमन, सूबाई वजीर नासिर शाह और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने पिंक बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। फराल तालपुर की दरख्वास्त पर वजीर इत्तलात शर्जील मेमन का 2 माह के लिए पिंक बस सर्विस मुफ्त करने का ऐलान। आवाम को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम की जा रही है। सिंध पहला सूबा है जहाँ खवातीन के लिए मखसूस बसों का आगाज किया गया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो वादे किए वो पूरे किए। शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान
बलूचिस्तान हुकूमत का तारीख में पहली बार एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। पीपल्स एयर एम्बुलेंस मरीजों को हंगामी मुंतकिली के लिए तयन होगी। हुकूमत बलूचिस्तान के 2 तैयारों में से एक को एयर एम्बुलेंस बनाया जाएगा। फैसला साजी की तरजीहात बदल कर खातिर खा नताइज हासिल किए जा सकते हैं। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट ने बुलंदी का नया रिकॉर्ड बना लिया। इंडेक्स तारीख में पहली बार 71,433 पॉइंट्स पर बंद। 100 इंडेक्स में 523 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपये 10 पैसे पर मुस्तहकम। सोना 3,500 रुपये सस्ता होकर 2,48,700 रुपये तोला सोना हो गया। हुकूमत अखराजात में नुमाया कमी। मार्च में करंट अकाउंट 61 करोड़ 91 लाख डॉलर सरप्लस रहा। मार्च 2023 में करंट अकाउंट 53 करोड़ 70 लाख डॉलर से सरप्लस था। माली साल के 9 माह के दौरान करंट अकाउंट खसारा 50 करोड़ डॉलर रहा। स्टेट बैंक